नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, सुबह सुबह ना 5:30 हो रखे हैं। मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है, तो तैयारी करनी है मुझे। तो सबसे पहले ना मैं घर में झाड़ू लगाती हूँ। देखिए, आप लोगों को भी मैं बताऊँ, अगर आपका घर बहुत बड़ा है और पूरे घर में आप झाड़ू नहीं लगा पाते तो किचन और मंदिर में झाड़ू लगा लीजिए। उसके बाद सुबह की शुरुआत करें। इन दो जगह पे झाड़ू लगाकर आप अपने घर का काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन बिना झाड़ू लगाए घर का कोई काम नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता है। तो बस झाड़ू लगाने के बाद मैं नहा धोकर आऊँगी, उसके बाद किचन में आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, नहा लिया है मैंने और ये कुछ बर्तन हैं जो मैंने रात को साफ़ करके रखे थे। तो सबसे पहले मैं काउंटर टॉप साफ़ करती हूँ, अपना कुक टॉप साफ़ करती हूँ। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं रात में क्लीन करके सोती हूँ, बट फिर भी सुबह एक बार इन पे कपड़ा ज़रूर लगाती हूँ। तो ये सारे बर्तन मैं रख दूँगी फटाफट साइड में। मेरे किचन में ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए कई सारे बर्तन ना मेरे काउंटर टॉप पे रखे होते हैं। और जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं उनको सिर्फ मैं बता रही हूँ कि ये एक रेंटल अपार्टमेंट में है। अब कई लोगों के क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि आप बार बार ना ये क्यों लिखते हो या क्यों बोलते हो कि आप एक रेंटल अपार्टमेंट में रह रहे हो। देखिए, मैं इसलिए उनको बता रही हूँ बिकॉज कई लोग ना ये कहते हैं कि आपका किचन कितना गंदा है, किस तरीके से बर्तन फैला रखे हैं आपने। तो एक्चुअली किचन में स्पेस नहीं है। आपका अपना खुद का घर हो तो आप कितने सारे वेरिएशन करा सकते हैं, हर तरीके से किचन को मॉड्यूलर बना सकते हैं या कई सारे ड्रॉर्स वगैरह फिट करा सकते हैं। इस तरीके से तो मुझे नहीं लगता कोई रहता है, बट ये एक रेंटल अपार्टमेंट में है तो इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं करा सकते। जैसा है ऐसे में यू हैव टू मैनेज। तो चलिए फिर, कोई बात नहीं, चलता है। तो जो लोग नए हैं सिर्फ उनके लिए था ये, जो पुराने हैं वो प्लीज़ माइंड ना करें। तो आज मैं ना बच्चों को आलू का पराठा देने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने रात में आलू उबाल के रख लिए थे। और आलू मैंने रात में लेट नाइट उबाला था और मैं 1 बजे सोती हूँ क्योंकि मेरे काम होते हैं, मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो 1-1:30 बज जाता है मुझे सोते हुए और सुबह मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ। और दिन में सोने की बात तो बिल्कुल नहीं है आजकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है वैजाग में और मेरा ना भी एसी फिट नहीं हुआ है, तो दिन में सोने की तो पॉसिबिलिटीज़ है ही नहीं। प्लस बच्चे ना 2:30 तक घर वापस आते हैं, फिर बच्चों का टिफ़िन निकालना, वॉश करना, प्लस उनके लिए लंच बनाना, उनको थोड़ा देखना, उनकी किताबें वगैरह चेक करना, उनका होमवर्क क्या है। बच्चे जब तक मेरे सामने खाना ना खा ले तब तक मैं वहीं पे बैठी रहती हूँ। थोड़ा लेटती ज़रूर हूँ लेकिन सोती नहीं हूँ। कोशिश में लगी रहती हूँ कि बच्चे थोड़ा रेस्ट करें, पर बच्चे भी नहीं सोते हैं। फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि अगर वो दिन में सो जाएंगे तो रात में फिर वो लेट सोएंगे तो रूटीन पे अफेक्ट होगा। इसलिए मैं उनको दिन में, अगर वो नहीं सोते हैं तो नहीं सोने देती हूँ। फिर कोई नहीं, रात में टाइम पर सो जाएंगे, सुबह फिर जल्दी उठने में दिक्कत नहीं होगी। तो जब भी मैं आलू का पराठा बच्चों के लिए बनाती हूँ ना, टिफ़िन या घर के लिए, हमेशा आलू को ना हाथों से फोड़ कर आलू का पराठा बनाती हूँ, तो आलू के पराठे स्वाद बनते हैं। लेकिन जैसे सुबह सुबह जल्दी होती है तो मैं कद्दूकस से उन्हें ग्रेट कर लेती हूँ, टाइम थोड़ा बच जाता है। यहाँ पर मैं मेरे हस्बैंड से बात कर रही हूँ, उन्होंने बच्चों के शॉर्ट ब्रेक के लिए अनार छील कर मुझे दे दिए हैं। ये भी हमने 1 दिन पहले ही फ्रिज में छील कर रख दिए थे। इस तरीके से ना आप टाइम सेव कर सकते हो। जैसे मैंने आलू उबाल कर लेट नाइट फ्रिज में छील कर रख दिए तो मेरा टाइम बच गया था। अब चाहे तो मैं आलू का मसाला बनाकर भी रख सकती थी, लेकिन नमक वगैरह डालने के बाद ना कई बार ये आलू का मसाला लूज़ हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, फिर जब आप पराठे बनाएंगे तो ये फट जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आटा गूँथ के रखा था साइड में नमक डालकर, ताकि आटा थोड़ा रेस्ट कर ले। फिर मैंने आलू का मसाला बनाया। इसमें मैंने धनिया पाउडर, गरम मसाला, आमचूर पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हरा धनिया, हरी मिर्ची डाली है और मिक्स करके आलू का मसाला बना लिया है। आलू के मसाले में आप प्याज वगैरह भी डाल सकते हो, लेकिन सुबह सुबह इतने सारे एक्सपेरिमेंट मैं नहीं करती हूँ। सिंपल चीज़ें बनाकर बच्चों को देती हूँ, स्पेशली वो चीज़ें जो मेरे बच्चे प्यार से खा लें। मेरे बच्चों को प्याज वगैरह उसमें पसंद नहीं आता तो मैं कभी नहीं ऐड करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको भी मैं बताऊं, आप ना अपने बच्चों को ना एक्सपेरिमेंट अगर करना चाहते हैं, कुछ बढ़िया उन्हें खिलाना चाहते हैं जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा है उनकी हेल्थ के लिए, तो वो एक्सपेरिमेंट आप घर में करिए, स्कूल में बिल्कुल ना करें। क्योंकि बच्चे ना नहीं खाते हैं, अपने दोस्तों को दे आते हैं या फिर फेंक आते हैं। तो सबसे पहली रोटी मेरे घर में गाय की निकलती है। हालांकि मेरे यहाँ गाय आती नहीं है, और अगर मैं रोटी बनाती हूँ तो रोटी निकलती है, पराठा बनाती हूँ तो पराठा ही गाय का निकलता है।
तो ये रोटी पराठा जो भी मैंने बनाया है गाय के नाम का मैंने निकाल दिया है। गाय तो आती नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ ना, इस पराठे का मैं ना अपनी बालकनी की शेड पे से रख देती हूँ, तो कौवे चिड़िया इसे आके खा लेते हैं। तो मैं तो गाय के नाम से निकालती हूँ, चाहे इसे कोई भी खाए, अपनी श्रद्धा है, भगवान सब देखते हैं। आलू का पराठा बनाने के लिए मैंने नॉर्मल रोटी बेल ली है, उस पर थोड़ा सा घी लगाकर आलू का मसाला रखा। जितना मैं आटा लेती हूँ उतना आलू का मसाला लेती हूँ और मीडियम आंच पर आलू के पराठे बनाती हूँ। ये जो फूड रैपिंग पेपर है और ये नैपकिन है, ये भी मैं पहले से काट के ना स्टोर कर लेती हूँ। सुबह सुबह इन्हें भी काटने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपका टाइम इसमें भी सेव हो जाता है। मुझे इन टोटल 4 पराठे बनाने हैं, एक गाय का और 4 पराठे और टोटल 5 पराठे। तो तीनों बच्चों का एक एक पराठा टिफ़िन में जाएगा और मेरे बच्चे ना एक एक पराठा ही खाते हैं। कुछ लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि आप एक एक ही पराठा रोटी बच्चों को देते हो, तो बच्चे जितना खाएंगे, जितना उनका पेट है उस हिसाब से तो बनाऊंगी। जब वो खाते ही नहीं है तो क्यों ज़बरदस्ती बना कर दूँ। 2 पराठे देखती तो बुखार जैसा मेरे बच्चों को हो जाता है, मम्मा 2 पराठे हम नहीं खाएंगे, 1.5 पराठा दे दो, हद से हद 1.5 पराठा वो खाते हैं। और घर में बच्चों को टाइम होता है, स्कूल में टाइम भी उन्हें नहीं मिलता है, लिमिटेड टाइम है लंच का, तो इतनी सारी चीज़ें देने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो वो प्यार से खा ले वही दीजिए। तो मैं अपने बच्चों को 2 ही चीज़ें देती हूँ, लॉन्ग ब्रेक में पराठा या रोटी सब्ज़ी, और शॉर्ट ब्रेक में हमेशा फ्रूट ही जाता है, क्योंकि स्कूल में ना फ्रूट देना अनिवार्य है। हाँ, अब जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैं जूसी फ्रूट देना उन्हें पसंद करती हूँ, जैसे कि मस्क मेलन हुआ वो दे दिया। वाटरमेलन नहीं देती हूँ क्योंकि उसमें से पानी बहुत निकलता है, लेकिन खरबूजा हुआ, अंगूर हुए, अनार हुआ, तो ऐसे फ्रूट्स मैं देती हूँ। आगे आगे मैंगो भी दे दूँगी। अभी तो मैंगो देना मैंने शुरू नहीं किया है, लेकिन आगे आगे मैंगो भी जाएगा टिफ़िन में। तीनों बच्चों का पराठा मैंने रख दिया है। और जैसे एक कमेंट मेरे पास आया कि एक आलू की सब्ज़ी से आपके पूरे परिवार का काम चल जाता है क्या? तो पूरे परिवार का काम नहीं, मुझे सिर्फ बच्चों को देना होता है। हस्बैंड का मैं अलग से टिफ़िन बनाती हूँ, दाल चावल उनको बनाकर देती हूँ। तीनों बच्चों का आराम से काम चलता है। कई बार तो बच्चे ना सब्जी वापस बचा कर भी ले आते हैं, क्योंकि अगर आप घर में उनको खाना खिला रहे हैं तो आप उनके सामने बैठकर खाना खिलाते हैं। आपकी कोशिश ये रहती है कि आप बार बार चेक करो, उनको बोलो कि यू हैव टू फिनिश इट, लेकिन स्कूल में उन्हें कोई चेक नहीं करता है। खेलने में भी बच्चों का थोड़ा सा ध्यान जाता है, तो कोई बात नहीं, चलता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वही दीजिए जो उन्हें पसंद हो। अब मेरे बच्चे जो है पनीर वगैरह कम पसंद करते हैं, मटर भी नहीं खाते हैं, तो जो चीज़ें उन्हें पसंद है, चाहे वो आलू ही हो, चाहे वो शिमला मिर्ची की सब्जी हो, मैं वही बना कर देती हूँ। टिफ़िन वगैरह पैक कर दिए हैं मैंने। हस्बैंड ने शॉर्ट ब्रेक में अनार उनके टिफ़िन में भर दिया है और बोतल भी उन्होंने ही भरा है। मेरे हस्बैंड बहुत हेल्प करते हैं मेरी, जो लोग को नहीं पता है मैं उनको बता रही हूँ। कुछ लोग बोलते हैं आपके हस्बैंड आपकी हेल्प नहीं करते क्या? बहुत हेल्प करते हैं। मेरे बेटे को नहलाना, उसको रेडी करना, ये सारे काम वही करते हैं। मैंने बच्चों को रेडी कर दिया, तैयार हो गए तीनों ने खाना भी खा लिया, एक पराठा। अब मेरे बच्चे कैमरा शाय हैं, वो नहीं आते हैं सामने, नहीं खाते हैं खाना वगैरह, तो मैं वो चीज़ें नहीं दिखा सकती जो मेरी फैमिली को पसंद ना हो। मैं यहाँ पर अपना पर्सनल रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ, अपने काम करने के तरीके शेयर कर रही हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड और बच्चों को जो चीज़ पसंद नहीं, मैं उनको पुश नहीं कर सकती उस चीज़ के लिए। एनीवेज, बच्चे तैयार हो गए हैं, मैंने चोटी भी बना दी है। मास्क ढूंढ रही हूँ मैं, क्योंकि स्कूल से ना रिटर्न में आ चुका है कि मास्क लगा कर जाना है। आप लोगों ने मुझे कहा कि सुबह सुबह जो पानी पीते हैं बैठकर पीना चाहिए, तो मैं पानी बैठकर पी रही हूँ और मैं अपनी थायराइड की दवाई भी ले रही हूँ। तो चलिए, बच्चे जा रहे हैं स्कूल। सुबह 6:55 ये स्कूल चले जाते हैं और घर पे ये 2:15 के करीब वापस आते हैं। वो तो भगवान का शुक्र है कि मेरे घर के जस्ट नीचे बस आती है, तो विदिन 2 मिनट्स ये घर वापस आ जाते हैं। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। बच्चों के जाने के बाद, हस्बैंड के जाने के बाद तकरीबन आधा घंटा मैंने रेस्ट किया और उसके बाद मैं लग गई काम पे। सबसे पहले मैं आ गई हूँ बेडरूम में, और जो कपड़े वगैरह थे जो बच्चों ने इधर उधर डाल दिए थे, सुबह सुबह बच्चे कहीं भी कपड़े डाल के चले जाते हैं, जल्दी इतनी होती है। तो सबसे पहले मैं ना बेड अरेंज करूँगी, दोनों बेडरूम अरेंज करने हैं मुझे। तो ये मेरा बेडरूम है, इसको अरेंज कर लूँगी। उसके बाद बच्चों वाला रूम साफ़ करूँगी।
कुछ भी कहीं भी सुबह सुबह ऐसा होता है कि ये बेड है या कुछ और समझ ही नहीं आता। हर घर की हालत यही होती है। पर कोई बात नहीं, अगर ये सब नहीं होगा तो फिर हम लेडीज़ के पास काम भी तो नहीं होगा ना कुछ करने के लिए। और मैं ना सारे काम बड़े खुशी खुशी करती हूँ, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो घर को अरेंज करना हो। और हाउस हेल्प ना रखने का रीज़न यही है क्योंकि मुझे किसी का काम पसंद नहीं आता, प्लस मेरी टाइमिंग उनकी टाइमिंग मैच नहीं होती। सुबह 8-9 बजे तक घर का सारा काम ख़त्म हो जाता है और वो लोग आते ही 11-12 बजे हैं। मेरे स्टैंडर्ड का काम नहीं करते हैं। जैसा भी काम मैं करती हूँ अपने आप को खुश रखती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, अक्सर जब भी हम आलू या किसी भी चीज़ के भरवा पराठे बनाते हैं तो उन्हें बनाने के लिए ना कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमेशा जो डो है ना उसे रेस्ट कराएं, प्लस डो सॉफ्ट बनाएं। कई बार आलू या किसी भी चीज़ के भरवा पराठे फट जाते हैं तो डो हार्ड होता है इसलिए फटते हैं। तो डो को सॉफ्ट बनाइएगा। और जब पराठा सेक कर हम हॉट केस में डायरेक्टली रखते हैं तो नीचे का यह पराठा अक्सर खराब हो जाता है। तो जो गैस की बगल वाला चूल्हा होता है ना जिसके ऊपर मैंने पराठे रखे हुए हैं उसके ऊपर बना कर पराठे रखते जाइएगा। बहुत बढ़िया पराठे रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर में जब आप पराठा रखेंगे ना तो गर्म भी बने रहते हैं, इसलिए हॉट केस का इस्तेमाल ना करें। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का सारा काम खत्म हो चुका है। बच्चे लोग स्कूल चले गए हैं और आपने देखा कि कितना हेक्टिक था पूरा टाइम। और देखिए, आपसे 2-3 बातें ना बहुत ज़रूरी मैं शेयर करने जा रही हूँ। देखो, जब बच्चे लोग स्कूल जाते हैं ना तो उनके घर से निकलती तुरंत झाड़ू वगैरह बिल्कुल ना लगाए। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जैसे घर की साफ सफाई बिल्कुल ना करें। जब बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो कुछ भी नहीं करना है आपको। एटलीस्ट आधे घंटे तक आप रुकिए, बैठिए, आराम करिए। हस्बैंड का टिफ़िन बनाना है वो बनाइए, जैसे मैं करती हूँ। मेरे बच्चे चले जाते हैं 7 बजे। 7 बजे से 5 मिनट पहले यानी कि 6:55 वो घर को छोड़ देते हैं। उसके बाद मैं कुछ नहीं करती हूँ। मैं सारी क्लीनशिप वगैरह पहले ही कर लेती हूँ। जरूरी नहीं है कि आप डीप क्लीनिंग करें सुबह सुबह। मोटा मोटा झाड़ू लगा दीजिए घर में, लेकिन सुबह उठ के झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली किचन में और मंदिर वाले एरियाज में। अगर आपके बहुत बड़ा घर है, आपको टाइम नहीं है और आप अकेले हो मेरी तरह, तो आप किचन में लगा लीजिए, मंदिर वाले एरिया में लगा लीजिए, बाकी घर छोड़ दीजिए। लेकिन ये 2 एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर झाड़ू लगा के ही आपको जाना है सुबह सुबह, ठीक है। तो मैं तो ऑलमोस्ट बाहर वाले रूम में, अंदर वाले रूम में, हर जगह लगा लेती हूँ क्योंकि ये इतना बड़ा घर नहीं है। पर फिर भी एक बार मैं बाद में भी लगाती हूँ क्योंकि सुबह सुबह तो कई बार जल्दी जल्दी में लगती है झाड़ू उल्टी सीधी, तो मैं बाद में भी लगाती हूँ, ठीक है। तो बच्चों को कहीं आधा घंटा से भी ज़्यादा हो गया। हस्बैंड तो अभी पूजा पाठ कर रहे हैं अपनी। मेरा भी आज मंडे का व्रत है। मैं नहा धो ली हूँ, सब कुछ हो चुका है मेरा काम भी। और ये देखिए, आपको ना गर्मी के लिए एक वो बता दूँ मैं। देखिए, कुछ चीज़ें ना हमारे दिमाग से जुड़ती है ना। कई बार हम लोगों को ना कुछ भी देख के गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। अभी आजकल बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैंने भी, मेरे पास विंडो एसी है, मेरे पास 2 विंडो एसी थे। एक विंडो एसी जहाँ मैं पहले थी वहाँ पर मैं छोड़ आई, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो मैंने ऐसी वो अपने जो मेरे घर में अम्मा जी थी उनको दे दिया था। जो मेरे गार्डन का काम करती थी उनको मैं देकर आ गई। दूसरा एसी मेरे साथ मैं लेकर आ गई हूँ। लेकिन ये जो रेंटल अपार्टमेंट है ना, इसमें आप विंडो एसी नहीं लगा सकते क्योंकि ऐसा जिसमें कोई ऐसी विंडो नहीं है। तो यहाँ पर स्प्लिट एसी लगेगा। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं नहीं लूँगी, 1 से 2 महीने में मुझे क्वार्टर मिल जाएगा तो वहीं पर सीधा लगवा लूँगी। लेकिन 3 दिन हो गए हैं, सोई नहीं हूँ पूरी रात। इतनी गर्मी लगती है मुझे, थायराइड की वजह से ना सर्दी गर्मी दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा लगती है, या फिर गर्मी है भी बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी है। पूरी रात नींद नहीं आई, दिन में भी सोने की इच्छा नहीं होती। पंखा गर्म हवा दे रहा है। तो कल मैं जाकर स्प्लिट एसी ले आई। लेकिन फिर भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए, गर्मियों में ना एक तो ढीले ढीले कपड़े पहनिए, सबको पता है ढीले ढीले कपड़े पहनने चाहिए, ये कुछ बड़ी बात नहीं है। कॉटन के कपड़े पहने ये भी सब जानते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताने जा रही हूँ वो है, देखिए, बेडशीट को लेकर। गर्मियों में ना भड़कीले रंग की बेडशीट बिल्कुल ना डालें। कई बार ना हमारे दिमाग से चीज़ें जुड़ती हैं, जैसे कि लाल रंग की बेडशीट अगर अभी इस पर आप डाल देंगे तो आपको ना देखते गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी। तो हल्के कलर यूज़ करें गर्मियों में। जैसे कि मैंने स्काई ब्लू कलर की बेडशीट डाली हुई है, लेमन येलो कलर की बेडशीट आप डालें, हल्का ग्रीन कलर आप डालें। तो जिस पानी जैसे होता है ना और स्काई जैसे होता है, हल्के कलर की कुछ चीज़ों का यूज़ करें आप। घर में भी ऐसे कपड़े पहने हल्के कलर के, तो आपको ना एक दिमाग से हो जाता है कि नहीं गर्मी नहीं लग रही, लगती है लेकिन कुछ चीज़ें कनेक्ट भी करती है। तो ये चीज़ आप ना नोटिस करके देखिएगा, ऑब्जर्व करके देखिएगा, आपको फ़र्क महसूस होगा। जैसे विंटर में मैं अच्छे डार्क शेड की बेडशीट बिछाती हूँ, लेकिन गर्मियों में ना मैंने ऐसी बेडशीट ले रखी है हल्के हल्के कलर की। तो इनसे क्या होता है कि दिमाग में ये रहता है कि नहीं गर्मी नहीं लगेगी। तो ये आप फॉलो करके देखना। बच्चों को भी हल्के कलर पहनाए, ब्लू, स्काई ब्लू, हल्का। अभी मैं ना
सीधा आपको शाम को मिल रही हूँ। मेरी बिल्डिंग में ही सत्यनारायण भगवान जी की कथा है एंड वी ऑल आर इनवाइटेड। तो अभी हस्बैंड जस्ट आए हैं, शाम का 6:30 पौने 7 का समय है अभी, तो मैं उनको चाय बनाकर दे दूँगी। दे दिया है मैंने ऑलरेडी और मैं जा रही हूँ अभी नीचे पूजा अटेंड करने। तो ये मेरे फुल डे का आज का रूटीन था। खाना हमारा वहीं पर है, पूजा के बाद हम खाना वगैरह वहीं खाएंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग बताना ज़रूर। थैंक यू।